Good morning students, myself Suvan sir. In this video, we solve some important problems of NCERT exercise 1.1 of class 7. Question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. यानी एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है 5000 मीटर अबव सी लेवल, यानी वो ग्राउंड लेवल से 5000 मीटर अबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, किसी निश्चित बिंदु पर, ठीक है। ये जो आपका एरोप्लेन है वो सबमरीन के जस्ट ऊपर रहता है और जो सबमरीन है वो आपका ग्राउंड से 1200 मीटर अंडर द ग्राउंड में है, ठीक है। वो क्या है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपको पता है अगर हम अबव द ग्राउंड की बात करते हैं तो वहां पे हम जो हाइट होती है उसे हम प्लस के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और अगर हम बिलो द सी लेवल की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस हाइट को माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पूछा है आपसे व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी प्लेन और सबमरीन के बीच की दूरी क्या है। तो हाइट ऑफ प्लेन आपका कितना दिया गया है 5000 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका 5000 मीटर लिखा। फिर आपका डेप्थ ऑफ सबमरीन, यानी सबमरीन सी लेवल के अंदर कितना अंदर है 1200 मीटर अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि ये बिलो द सी लेवल है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम लगाना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन 5000 मीटर है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 5000 मीटर माइनस कितना करेंगे, माइनस 1200 मीटर। तो ये आपका हो गया 5000 मीटर। माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब किसी माइनस के साथ होता है, या माइनस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जब किसी माइनस इंटीजर के साथ होता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के फॉर्म में। तो हो गया आपका क्या, प्लस 1200 मीटर। तो आपका जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो ये क्या आ गया आपका 6200 मीटर, यानी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और उस पे एक मंकी जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और 9th स्टेप पर यानी 9वें सीढ़ी पर आपका क्या है, पानी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आपको पूछा गया है, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up। पहले वो 3 सीढ़ी नीचे उतरता है, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद फिर वो 2 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ऐसे वो कितने बार करेगा, क्या करेगा, स्टेप्स डाउन और स्टेप्स अप होगा कि वो वाटर लेवल पर पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Let the steps move downward be represented by positive। जब मंकी नीचे की ओर उतरता है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, और जब मंकी ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली द मंकी वाज एट स्टेप 1। शुरुआत में क्वेश्चन बताया गया है कि कहां पे बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। तो हम मान लेते हैं इनिशियली द मंकी वाज एट स्टेप 1। तो जब पहली बार वो जंप करेगा तो क्या होगा, 3 स्टेप्स डाउन जाएगा ना। आफ्टर फर्स्ट जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, तो पहले पे था 3 स्टेप्स डाउनवर्ड गया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि डाउनवर्ड के लिए हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 + 3 इक्वल टू क्या हो गया, 4 स्टेप्स पे आ गया, ठीक है। आफ्टर सेकंड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, लेकिन दूसरी बार जब वो जंप करेगा क्या होगा, अब वो 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है, तो 4 तो था ही 4 पे, जब 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा तो यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो 4 + -2 कितना हो जाएगा, अब वो सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा। इसी तरह फिर जब वो थर्ड जंप करेगा तो फिर क्या होगा, फिर 3 स्टेप्स डाउन आएगा। आफ्टर थर्ड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, सेकंड स्टेप पे था 3 स्टेप्स डाउन आया, तो 2 + 3 = क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसी तरह जब आपका फोर्थ जंप करेगा वो, तो कहां पे, द मंकी विल बी एट स्टेप 5th स्टेप पे था
जब आपका चौथा जंप करेगा वो फिर 2 ऊपर सीढ़ी चढ़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे -2 पे। अब आपका कहां पे आ गया, थर्ड स्टेप पे आ गया। अगेन आफ्टर फिफ्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, तो पांचवें स्टेप पे फिर वो क्या कर रहा है, 3 सीढ़ी नीचे उतर रहा है। तो पहले फोर्थ स्टेप पे कहां था, थर्ड स्टेप पे, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे +3 इक्वल टू कितना आ गया 6। फिर आफ्टर सिक्स जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, तो पहले कहां पे था, 6 स्टेप पे था। अब छठवें स्टेप पे क्या कर रहा है, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है, तो 6 प्लस -2 बराबर कितना है 4। फिर आफ्टर सेवंथ स्टेप द मंकी विल बी एट स्टेप, मतलब फोर्थ स्टेप पे था, अब 3 सीढ़ी फिर नीचे उतर रहा है, तो 4 + 3 7। आफ्टर एट्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, सेवंथ स्टेप पे था, फिर 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 7 + -2 कितना आया 5। ठीक है। आफ्टर नाइन्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, फिफ्थ स्टेप पे था, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे +3 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया 8, यानी अब किस पे है, 8th स्टेप पे है। आफ्टर 10th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, तो 8 पे था, फिर 2 सीढ़ी क्या कर रहा है ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस किए हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बताया कि अगर नीचे की ओर उतरेगा तो हम +3 करेंगे और ऊपर की ओर जाएगा तो हम -2 करेंगे, तो 8 + -2 ये आपका क्या आ गया 6। फिर आफ्टर 11th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, तो 6th स्टेप पे था, फिर जो है 3 सीढ़ी नीचे उतर रहा है, इसलिए हम +3 करेंगे, तो 6 + 3 आपका 9 आ गया। तो 9th स्टेप पर आपका क्या था, पानी था, तो क्लियरली द मंकी विल बी एट वाटर लेवल, यानी अब मंकी जो है वाटर लेवल के पास पहुंच गया है। कौन पे, अब वो वाटर लेवल किस स्टेप पर था, 9th स्टेप। ये कितनी बार ये प्रोसेस किया है उतरने और चढ़ने का, 11 जंप्स में ऐसा हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा 11 जंप्स।